जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे जय जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय 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 राधे जय जय राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। बरसाने वाली राधे 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 कृष्णान गुलाबी 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 राधे कीरत प्यारी 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 राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय
राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री 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 राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हुए और विजिताश्व के हविर्धान हुए। हविर्धान के महाराज बरहिषद हुए। बरहिषद जिन्होंने धरती पर इतने यज्ञ किए कि सारी धरती कुशाओं से पट गई। यज्ञ में कुशा का बड़ा काम होता है। कुशासन होता है, हाथ की पवित्री कुशा से बनती है। कुशा से यज्ञ यागादि के लिए सब तैयारी हो, तो कुशा सब जगह कुशा ही कुशा दिखने लगी। धरती पर इतने यज्ञ किए उन्होंने। उनका नाम प्राचीन बरहे के रूप में भी जाना गया। महाराज प्राचीन बरहे जिनके 10 प्रचेता नाम के पुत्र हुए, उनको तो उन्होंने तपस्या के लिए भेज दिया। तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। बरहिषद के जो पुत्र थे, मार्ग में भगवान रुद्र मिले। नारायण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने रुद्र गीत का उपदेश दिया। नारायण को प्रसन्न करने के लिए रुद्र तरीका बताते हैं और शिव को प्रसन्न करने के लिए नारायण तरीका बताते हैं। है ना अद्भुत बात। नारद जी से अपराध हुआ, विश्व मोहिनी से ब्याह नहीं हो पाया। देहूं साथ के मरे हूं जाई, बड़े गुस्से में दे। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बताऊंगा भगवान को भी न छठी का दूध आ जाए। नारद जी बहुत गुस्से में थे। और जब नारद जी ने देखा कि वो सब माया ही थी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, तब नारद जी को पछतावा हुआ, मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। भगवान बताइए क्या प्रायश्चित करूं? तो भगवान श्री राम ने कहा जपहु जाए शंकर सतनामा। राम जी ने शंकर जी की उपासना की आज्ञा दी। तो शिव को संतुष्ट करना है तो उपाय बताते हैं नारायण, और नारायण को संतुष्ट करना है तो उपाय बताते हैं शिव। तो रुद्र गीत माने भगवान शिव ने वो गीत बताया इन प्रचेताओं को, जिसके जाप पाठ करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तो प्रचेता तो वहां तपस्या करने चले गए और यहाँ प्राचीन बरहे बड़े दुखी थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कर्मकांड करते करते, यज्ञ करते करते बुद्धि बड़ी कुंठित हो गई थी। और उसी समय नारद जी आए। नारद जी से कहा भगवान मैं क्या बताऊं, मेरी बुद्धि तो यज्ञ करते करते किंतु फिर भी अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप करुणा करके मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। ब्रूहि में विमलम ज्ञानम येन मुच्येय कर्म भी। बस इस कर्म बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, आप मुझे ऐसा ज्ञान, विमल ज्ञान प्रदान कीजिए। नारद जी ने कहा प्राचीन बरहे तुमने इतने यज्ञ किए हैं और जितने पशुओं की बलि दी है वे आकाश में तुमको घूर घूर कर देख रहे, तुमने बहुत अन्याय किया। भक्ति का प्रवेश तुम्हारे हृदय में नहीं हुआ है, तुम अपने स्वरूप को पहचानो। हे राजन, मैं तुम्हें एक बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन। और उसका एक सखा था, उसका नाम था अविज्ञात। तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टिता है। वो
मित्र था उसका। तो उस राजा को अपने रहने के लिए एक अच्छे शहर की आवश्यकता पड़ी, पूरा नगर बसाऊं, उसमें मैं रहूं। तो राजा गया हिमालय में, और चलते चलते उसे एक बहुत सुंदर नगरी दिखाई पड़ गई। अरे ये शहर तो बहुत अच्छा है, इसमें मैं रह जाता हूं। इस नगरी के 9 दरवाजे थे। उसमें जब वो प्रविष्ट हुआ, इतने सुंदर राजमहल बने हुए, बगीचे बने हुए, तड़ाग बने हुए, कूप हैं, झरने हैं, नदियां हैं, बड़ा अच्छा शहर है। घूमते घूमते एक बगीचे में गया तो वहां उसने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री उस बगीचे में घूम रही है, विहार कर रही है। ठहर गया, खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन एक अद्भुत बात भी देखी कि उस स्त्री, उस कन्या के पीछे एक 5 फण वाला सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। ये तो बड़ी विचित्र बात थी। फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे, मोहक वातावरण था, चिड़ियां चहचहा रही थी। अचानक उस कन्या को देखा तो राजा मुग्ध हो गया और उसने प्रस्ताव किया, देवी नगरी तो मुझे बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि तुम मुझसे ब्याह कर लो तो इसी नगरी में निवास कर लूंगा और यहीं राज्य करूंगा। कन्या ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। तत्काल बस दोनों में राजी हो गई। तो फिर क्या करेगा काजी, जयमाल डली, ब्याह हो गया। एकदम सरल सहज कथा है। गृहस्थी बसी, बाल बच्चे हुए। ये नगरी भी बड़ी अजीब थी। इसमें 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां पहरा देते थे, रक्षा करते थे। धीरे 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 समय बीता। एक दिन तो क्या हुआ कि नगरी जो इतनी सुंदर बनी हुई थी धीरे धीरे खंडहर में बदल गई और वो राजा बूढ़ा हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्योंकि यहाँ पर चंडवेग नाम का एक आक्रांता, आक्रमणकारी आया, उसने सारी नगरी को गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। पुरंजन की मृत्यु हुई, रानी भी मर गई। दूसरे जन्म में वो पुरंजन एक स्त्री के रूप में पैदा हुआ, एक राजा की कन्या के रूप में पैदा हुआ। और तब वो धीरे धीरे कन्या बढ़ी, एक राजा से उसका विवाह हुआ। किंतु भाग्य का खेल या काल का प्रभाव कि उस राजा की मृत्यु हो गई। तब ये रानी बनी हुई जो स्त्री थी, पुरंजन जो स्त्री बन गया था, वो अपने पति की मरने पर वियोग में विलाप कर रही थी, रो रही थी। बहुत देर ये विलाप चलता रहा कि अचानक एक ब्राह्मण देवता वहां से गुजरे। उन्होंने कहा, भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रोता है? तो उसने कहा, महाराज आपको दिखता नहीं, मैं रोता नहीं हूं, मैं रोती हूं। आप देख नहीं रहे? ब्राह्मण ने कहा, न तो तू रोता है न रोती है, न जाने क्या है, अपने आप को भूल गया है इसीलिए रोता है। आदमी जब अपने आप को भूल जाता है तभी रोता है, और जिस दिन आदमी को अपनी पहचान हो जाती है तो रोता नहीं है, तो वो आनंद में डूब जाता है। क्योंकि व्यक्ति अगर अपने स्वरूप की पहचान कर ले तब वो आनंद में हो जाता है, और जब अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं क्या हूं, जब वो भूल जाता है तो संसार के अनेक साधनों के माध्यम से उसको सुख और दुख प्राप्त होता है। दुख कब है? पाना खोना, पाया खोया सब यही, पाया खोया सब यही, और आंख मुदी तो कुछ नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जा सकता। तो संसार के साधनों के कारण बहुत से सुख दुख आरोपित होते हैं। अगर अंदर अपने में ध्यान करें, अपने स्वरूप की पहचान करें कि हम कौन हैं, और जब ये पहचान हो जाती है तो उसको कभी ना सुख होगा ना दुख होगा, सुख दुख से परे अनंत आनंद में डूब जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, तू क्यों रोता है? बोले, मैं रोती हूं, रोता नहीं हूं। बोले, अपने आप को पहचान और मुझे पहचान।
क्या तू भूल गया मैं कौन हूं? मैं तेरा पिछले जन्म का सखा हूं, मित्र हूं, मैं वही अविज्ञात नाम का सखा हूं। तू मुझे भूल गया और तू अपने आप को भी भूल गया। न जाने कितनी बार तू रोता है, हर बार नया जन्म लेता है, हर बार नए संबंध बनाता है और हर बार नए संबंधों के कारण दुख पाता है, हर बार नया नाम धारण करता है। तू है कौन? अपने आप को पहचान। कस्तम कोहम कुत आयात है, शंकराचार्य लिखते हैं। कस्तम माने तू कौन है, कोहम मैं कौन हूं, कुत आयात है कहां से आया हूं, कामे जननी कौन मेरी माता है, को में तात है कौन मेरा पिता है। कस्तम कोहम कुत आयात है, कामे जननी को में तात है, इति परिभाव सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं, आदमी जब अपना परिचय देता है, कभी कभी पूछते तुम्हारा क्या नाम, तो नाम बताता राधे श्याम। अच्छा, और पिछले जन्म में क्या नाम था? बोले वो तो मुझे याद नहीं है। और अगले जन्म में क्या बनोगे? बोले वो भी मुझे पता नहीं है, वो तो इसी जन्म की बात कह सकता हूं। तो ऐसे न जाने कितने जन्म व्यक्ति धारण करता है। ये आत्मा निरंतर परिव्राजक है, घूमता ही रहता है। हर जन्म में नया नाम, हर जन्म में नए माता पिता, हर जन्म में नई पत्नी और बच्चे, हर जन्म में नया पति। कितनी बार नाम रखता है, कितनी बार भुला देता है और हर जन्म में रोता है। अपनी पहचान करके तू कौन है, और जिस दिन अपनी पहचान हो जाएगी, आत्मबोध हो जाएगा मैं कौन हूं, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तब फिर तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही एकदम परम शांति आ गई उस रानी को कि मैं तो पिछले जन्म में पुरंजन था, राजा था, अब रानी हो गया, आगे न जाने क्या बनूंगा। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव न जाने किस किस रूप में जाता है, किस किस के साथ अपना जीवन जीता है और चलता बनता है। नारद जी से पूछा महाराज प्राचीन बरहे ने, भगवान इस कथा का मूल तात्विक अर्थ आप हमें समझाइए। नारद जी ने कहा राजन, जो 9 द्वारे की नगरी है वो और कोई नहीं है, वो ये शरीर है। इस शरीर में 9 द्वार हैं, आंख कान नाक मुख इत्यादि, ये 9 द्वार हैं शरीर में। और इस शरीर के अंदर जो सुंदर कन्या रहती है उसका नाम है बुद्धि। और इस पर रक्षा करने वाला जो 5 फण वाला सर्प है वो यही पंच प्राण वायु है। प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राण वायु हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। और पुरंजन कौन है? तो कहा पुरंजन यही जीवात्मा है। 9 द्वारे की नगरी को देखकर मुग्ध हो जाता है। मानव देह अति सुंदर है, इसी नगरी में रहता है, बुद्ध से ब्याह करता है, तब उसमें रहा आता है। एक दिन चंडवेग का आक्रमण होता है। जरा नाम की एक कन्या है जिसने नारद जी से कहा था कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। नारद जी ने कहा बाबा कान पकड़े, एक बार कोशिश करके देखी थी तो भगवान ने भाजी मार दी, और जिससे मैं ब्याह करना चाहता था भगवान उसको स्वयं ही ले गए। अब तो मैं ब्रह्मचारी ही बना, अब ब्याह नहीं करना चाहता। जरा नाम की कन्या ने कहा मेरे प्रस्ताव को आपने ठुकरा दिया, मैं शाप देती हूं, आप किसी एक जगह ठहरोगे नहीं, घूमते ही रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे। नारद जी ने कहा वो शाप तो मुझे स्वीकार है, घूम घूम के लोगों को भगवान का भक्त बनाऊंगा और मंत्र दीक्षा दूंगा। अच्छा है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुझसे ब्याह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये बड़ी विचित्र बात है, कोई स्त्री किसी को विवाह का प्रस्ताव करे और कोई ठुकरा दे तो इससे बड़ा अपमान उसके लिए और कोई नहीं हो सकता है। जरा ने कहा कि मैं आपको शाप देती हूं, घूमते रहेंगे। नारद जी का वो ठीक है। तो उसी जरा नाम की कन्या की दृष्टि इस 9 द्वारे की नगरी पर पड़ गई। जरा माने क्या होता है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था। ये शरीर की नगरी पर जब वृद्धावस्था का प्रभाव पड़ता है, उसकी कोप दृष्टि पड़ती है, तो जिस शरीर को देखकर व्यक्ति घंटों शीशे के आगे खड़ा रहता था
और अपने ही रूप को निहार कर मुग्ध होता था। अपने बाल संवारता, अपनी मूछें संवारता और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खड़ा होता, चेहरे को देखता, मैं कितना सुंदर हूं। उसी पर अगर जरा का आक्रमण जब हो जाता है और बुढ़ापा जब आता है तो दर्पण झूठ नहीं बोलता। उसी चेहरे को देखकर आदमी डर जाता है, क्या ये मैं वही हूं? और कभी कभी तो फोटोग्राफर से भी कह देता, मेरा फोटो मत खींचना। क्यों बूढ़े बाबा, क्या बात? बोले अब चेहरा अच्छा नहीं लगता। कोई वक्त था जब ये चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता था, अपने ही रूप को निहार कर मैं मगन हो जाता था, मैं कितना सुंदर हूं। लेकिन वही व्यक्ति जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसकी सारी जवानी का रंग उड़ गया होता है, झुर्रियां आ गई होती हैं। एक लकड़ी के सहारे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक धीरे धीरे ठुमक ठुमक चलता हुआ किसी से सहयोग की आशा रखता है। यही जिंदगी है। जीवन का ये सत्य इतना कठोर है कि जिसको जीने के लिए किसी की भी आस नहीं है। कोई नहीं जीना चाहता ऐसा जीवन। ये जरावस्था है। 9 द्वारे की नगरी पर जरा की दृष्टि पड़ी और चंडवेग का आक्रमण हुआ। चंडवेग कौन? यही काल। इसका वेग बहुत प्रचंड है। धीरे धीरे अपनी छेनी से प्रत्येक व्यक्ति को की जिंदगी को काटता रहता है। पता नहीं चलता कि उसकी छेनी हथौड़ी कहां चली, कैसे चली। एक दिन आंखों के नीचे से 2-4 झुर्रियां निकली, 2-4 बाल सफेद हुए। ये काल अपनी छेनी से सबको तराश रहा है और धीरे धीरे इसके प्रभाव से व्यक्ति काल कवलित हो जाता है। यही चंडवेग का आक्रमण है इस 9 द्वारे की नगरी पर। नारद जी कहते हैं, राजन अपने आप को पहचानो, चित्त को भगवान में लगाओ, वास्तविक स्वरूप में निहित हो जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा कहकर नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज प्राचीन बरही ने नारद जी का पूजन करके, बड़ा सत्कार करके उनको विदा किया है। ऐसे श्री नारद जी महाराज बड़े दयालु हैं, त्रैलोक्य में घूमते हुए सबका कल्याण करते हैं, सबको भगवान नाम सुनाते हैं। बोलिए श्री नारद जी महाराज की। कालांतर में नारद जी ने प्रचेताओं को भी उपदेश देकर वैराग्यवान बना दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यों इतने दिनों से विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में कथा सुन रहे थे। ये कथा मैत्रेय जी सुना रहे थे। अब यहाँ वक्ता कई और हो गए, बढ़ता जा रहा है ना, वक्ता बढ़ते जा रहे हैं। पहले सूत जी हुए, सूत जी के बाद सुखदेव जी हुए और सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई वो मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो कथा सुनाई वो कथा चल रही थी। अब विदुर जी ने इतने दिन तक कथा सुन ली, अचानक उनको हस्तिनापुर का ध्यान आ गया, क्योंकि समाचार मिल गया था कि महाभारत युद्ध हुआ है और कौरव मारे जा चुके हैं। मेरे वो भतीजे जिन्होंने मेरा अपमान किया था उनकी मृत्यु हो चुकी है। अचानक उनका ध्यान हो गया। तो कथा सुनते सुनते अगर घर वालों का ध्यान आ जाए तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि कथा छोड़कर घर चला जाए, क्योंकि कथा में मन लगेगा नहीं और घर की याद आ जाएगी। तो कथा सुनने में घर की याद आ जाए तो घर जाना ही श्रेयस्कर है। कथा में बैठने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बड़े भाग्य की बात है आप लोगों को घर की याद नहीं आ रही है, वरना उठ के बीच में ही चल देते और हम कथा कहते रह जाते। विदुर जी को हस्तिनापुर की याद आ गई। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जब तुमको हस्तिनापुर का ध्यान आ ही गया है तो ठीक है, अब कथा में यहाँ विश्राम करता हूँ और तुम हस्तिनापुर प्रस्थान करो। विदुर जी ने मैत्रेय जी से आज्ञा मांगकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इस तरह यहाँ तक की कथा चर्चा मैत्रेय और विदुर संवाद के रूप में जानी जाती है। अब सुखदेव जी कहते हैं, बोलो राजन तुम क्या सुनना चाहते हो? भगवान आपने बड़ी करुणा की। महाराज मनु के वंश की विस्तृत और बड़ी रोचक कथा आपने सुनाई, किंतु अभी भी मनु जी के वंश में एक पात्र रह गया जिसकी कथा से मैं वंचित हूं। कौन सा? भगवान महाराज प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा तो सुना दी, लेकिन प्रियव्रत महाराज तो रह ही गए। तो प्रियव्रत महाराज की क्या कथा सुनना चाहते हो? तो महाराज परीक्षित ने कहा, हे भगवान मैंने सुना है कि प्रियव्रत बचपन से ही, जन्म के बाद से ही भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने वैराग्यवान होते हुए भी विवाह किया। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो संसार जो है
वो तो फंसाने वाला है। जैसे आदमी ब्याह करता है वैसी गृहस्थी बढ़ती है, फिर इसकी सुनो उसकी सुनो। अब तो सुनने के लिए केवल घरवाली की बात थी, अब धीरे धीरे जब बेटा आ गया अब उसकी भी सुनो, बड़ा हो गया, अब उसके बाद उसकी घरवाली आ गई तो उसकी भी सुनो। तो ये तो बड़ी झंझट वाली गृहस्थी का काम है। वैराग्यवान तो टिक नहीं सकता। महाराज प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामो कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत बचपन से ही आत्मा राम थे। आत्मा राम माने आत्मा में रमण करने वाले, एकांत प्रेमी, अकेले बैठे आनंद है। लेकिन गृहे रमत, गृहे अरमत, उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। यन्मूल है, जिसका मूल ही कर्म बंध पराभव है, कर्म बंधन में डालने वाला, गिराने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। जिनका मन भगवान के पादारविंद के रस के आस्वादन में नित्य जुटा रहता है, ये प्रायः सांसारिक पद में नहीं पड़ते, सांसारिक बंधन में नहीं पड़ते। किंतु कभी कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बड़ों की आज्ञा माननी पड़ती है, ये परंपरा है। देखिए क्या सुंदर बात। अपनी इच्छा नहीं है लेकिन बड़ों ने आज्ञा दी है, पिताजी ने कहा नहीं ये करना ही पड़ेगा, तो व्यक्ति अपनी इच्छा को त्याग कर अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है और वो करता है जो पिता ने कहा है। रामायण में एक चौपाई आई, आदमी को क्या करना चाहिए? तो भगवान शंकर कहते हैं, राम जी से कह रहे हैं, राम जी सिफारिश करने गए थे पार्वती जी की कि आप पार्वती से ब्याह कर लीजिए। जाए ब्याह शैल जही यह मोहि मांगे देव। तो भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि महाराज मेरी इच्छा तो नहीं है, यद्यपि नाथ यह अनुचित नहीं, यह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि गुरु, पिता और माता और स्वामी, ये इनकी वाणी को बिना विचार किए व्यक्ति को पालन करना चाहिए। नानुकुर नहीं करे, नहीं हम ये क्यों क्या कैसे नहीं लगता। बाबूजी ने कहा है, उनकी आज्ञा से उदाहरण। मात पिता प्रभु, मात पिता प्रभु गुरु कैबानी, मात पिता गुरु प्रभु कैबानी, मात पिता गुरु कैबानी, मात पिता प्रभु कैबानी, मात पिता प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिया जिय जानी, 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 मातु पिता प्रभु गुरु कैबानी, मातु पिता प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिया जीन जानी, बिनहि विचार करिया जीन जानी। माता पिता गुरु और स्वामी, इनकी वाणी को बिना विचार किए पालन कर लेना चाहिए। तो महाराज प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम विवाह करो, तो एक बार भी प्रियव्रत महाराज ने पूछा नहीं क्यों,
मेरा तो मन लगता नहीं संसार में। लेकिन स्वयं स्पष्टीकरण दिया ब्रह्मा जी ने, बेटा हमने, शंकर जी ने, साक्षात ईश्वर ने भी जब वो सगुण रूप में पृथ्वी पर आता है तो वो भी विवाह करता है। गृहस्थ धर्म महान है। गृहस्थ धर्म न होता तो संसार में संत कहां से आते, भगवंत कहां से आते, राम और कृष्ण कहां से आते। ये महान है और वास्तव में तपस्या के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ तो साधना हो ही जाएगी, क्योंकि वहां तो बहुत से साधन वैसे ही नहीं मिलते ही नहीं है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए जनक की तरह अपने आप में साधन करना ये बहुत कठिन काम है। संसार में रहे और फिर भी भगवान की भक्ति करे, महाराज अम्बरीश की तरह, महाराज जनक की तरह, तब असली परीक्षा है। इसलिए श्री प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह किया। महाराज प्रियव्रत ने बहुत काल तक राज्य किया। इनके रथ के चलने से सर्वत्र प्रकाश हो गया। यहाँ प्रकाश का अर्थ ज्ञान। अपने आचरण से सारे जगत को ज्ञान का उपदेश किया महाराज प्रियव्रत ने। सारा जगत, सारी प्रजा बड़ी आनंदमयी हो गई। इनके ही वंश में महाराज आग्नेद्र हुए। आग्नेद्र के महाराज नाभि हुए और महाराज नाभि के ऋषियों के द्वारा प्रयत्न करने पर, उत्कृष्ट यज्ञ किए जाने पर साक्षात भगवान ऋषभदेव के रूप में पैदा हुए। जब यज्ञ हुआ तो भगवान आए, बोलो क्या चाहते हो ऋषियों? ऋषियों ने कहा भगवान हम इतना चाहते हैं कि हमारे यजमान के एक बेटा हो जाए, लेकिन आपके जैसा। चाहो तुम ही समान सुत यह मोहि मांगे देव। तो भगवान ने कहा भाई अपने जैसा मैं कहां से ढूंढूंगा, वो तो मैं ही हूं। तो आप उस शरीर से खोजऊ कह जाई और निपता वो तनय हो वो मैं आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आ जाऊं। तो साक्षात भगवान ही ऋषभदेव के रूप में प्रकटे। महाराज के यहाँ उत्सव मना है और साक्षात भगवान के अवतरित होने पर चारों ओर वर्षा होने लगी, सूखी खेती हरिया गई, धरती का सारा सुख दिखा। भगवान के प्रकट हो जाने से मंगलमय पृथ्वी हो गई। ऐसे ऋषभदेव जी, ऋषभदेव महाराज के आगे चलकर विवाह हो जाने पर, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर एक दो नहीं पूरे 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए। और एक दिन तो भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बुलाया, कहा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। तो सारे पुत्र आकर खड़े हो गए। भगवान ऋषभदेव ने कहा पुत्रों मैं तुमसे कहना चाहता हूं, नायम देहो देह भाजाम निलोके। इस संसार में देह धारण करने का फल क्या है? क्या भोग? भोग नहीं है। देह धारण करने का फल तो भगवान का नाम है, तप करना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सप्तम। इस देह से तप करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, साधन करना चाहिए। इस देह को कहीं भोग का तुम घर मत बना देना। तपो दिव्यम पुत्र का ये सप्तम। उससे क्या होगा? तो कहा शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंत। तप करने से ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है और तन की शुद्धि होती है। तन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। तुम लोग तप करो। वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो सखा सखा नहीं, वो पति पति नहीं, जो इस जीव को संसार में मृत्यु के पाश से मुक्त न कर दे। तप ही एकमात्र उपाय है। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश किया। 100 के 100 धन्य हो गए। इन 100 पुत्रों में से सबके सब बड़े प्रतापी, बड़े तपस्वी हुए। कुछ कर्मकांड के आचार्य बने, कुछ योगीश्वर बन गए, 9 योगीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनकी चर्चा 11वें स्कंद में श्रवण करने को मिली। और सबसे बड़े पुत्र राजर्षि भरत हुए। भरत भी अपने पिता के समान परम भागवत थे। एक दिन राज्य करते करते उनको वैराग्य हुआ
राज्य पद छोड़कर सीधे हिमालय चले गए। बहती हुई गंडकी नदी के तट पर पुलह नाम के आश्रम में नित्य संध्या वंदन करते, आराधना करते। एक दिन की घटना, नदी में सिंह की दहाड़ सुनकर एक हरिणी, जिसके गर्भ में छोटा बालक था, छलांग लगा बैठी। छलांग लगाते समय उसके गर्भ से बालक का जन्म हो गया। मृग शावक, मृग छौना नदी के प्रवाह में बहने लगा। हरिणी उस पार जाकर एक गुफा में प्राण छोड़ बैठी। अभी अनाथ मृग शावक महाराज भरत ने बहते हुए देखा, दया आ गई, उस मृग छौने को निकाल लिया। हिरण के बच्चे को जल में से निकालकर जल से स्वच्छ किया, अग्नि तपाई, गोद में बिठाया, हरी हरी धूप खिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो पलने लगा। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। आदमी शुरू तो करता है कि चलो भजन करेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में विक्षेप हो जाता है, तपस्या में भंग पड़ता है। अवस्था बढ़ गई थी। मृग छौना कभी गोद में आकर बैठता, महाराज हाथ फेरते, कभी पीठ पर अपना सिर खुजाता, बड़े प्रसन्न होते। कहीं वो जंगल में चला जाता, चिंता करते, गड्ढे में न गिर गया हो, कोई जानवर न खा गया हो। अंतिम समय आया, मोह जिससे ज्यादा बढ़ जाता है, अंत समय में वही याद आता है। महाराज भरत उसी मृग छौने का ध्यान करते करते शरीर छोड़ बैठे। अंतो मति सागति, अंत में जैसी मति होती है वैसे ही गति प्राप्त होती है। दूसरे जन्म में वो हिरण ही बने, लेकिन पूर्व जन्म की याद बनी हुई थी कि मैं हिरण था, मैं राजा था, और राजा होने से मैं योग भ्रष्ट हो गया था। हिरण का स्मरण करते करते शरीर छोड़ा, इसलिए हिरण का देह प्राप्त हुआ। शीघ्र ही हिरण का देह भी छूटा, और तब तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्रीय एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। सबसे छोटे बालक के रूप में ब्राह्मण देवता ने नाम रखा फिर से भरत। पढ़ाने की कोशिश की, बेटा पढ़ो। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पहले विद्यारंभ होता था, आजकल विद्यारंभ नहीं होता, खत्म। सरस्वती पूजन खत्म, पट्टी पूजन खत्म। हम लोगों के जमाने में पट्टी पूजन होता था, वो लकड़ी की पट्टी होती थी, उसी लकड़ी की पट्टी पर वो खड़िया से बुद्ध कलम बुदक्का कहते थे, उसको जो है वो उस पर ओम लिख करके बालक का विद्यारंभ गुरु जी महाराज कराते थे। श्री सरस्वती नमः, ओम का प्रणव का लेखन होता था, तब विद्यारंभ होता था। गणेश चौथ पर, सरस्वती के पूजन के समय, ये कोई भी दिन ऐसा शुभ दिन निश्चित करके। अब तो कोई पूजन वूजन नहीं होता, चलो अब तो एडमिशन के समय माँ बाप का इंटरव्यू होता है, बच्चे का नहीं होता, पहले माँ बाप का होता है। गजब की बात है, विद्या कितनी महंगी हो गई है। 1-1 लाख रुपया डोनेशन होता है बड़े महानगरों में। लगातार 2-3 दिन से फोन आ रहा है, महाराज बिटिया का करा दीजिए फलाने स्कूल में कलकत्ते में। और मुझे कहना पड़ रहा है, वहां के जो विद्यालय के संस्थापक हैं जिन्होंने बनाया है, बहुत ही कीमती स्कूल है, उसमें एडमिशन के लिए 1-1 लाख रुपए मांगते हैं, प्रवेश के लिए सिफारिश हो रही। ये तो बहुत कठिन युग आ गया, और फिर भी विद्या हो नहीं रही है, विद्या पढ़ी नहीं जा रही, केवल पेट भरने की विद्या हो रही है, आचरण समाप्त, संस्कार नहीं उस विद्या में। बालक आता है, पैर भी छूता है तो पैर तक नहीं जाता हाथ उसका, तो घुटने तक ही पहुंचा के ऊपर उठा लेता है, डरता है कहीं लात न मार दे। ऐसी बात क्या, संस्कारहीन। इस पर बहुत ध्यान देना होगा। बालक का विद्यारंभ कराया और कहा भरत से, बोलो बेटा, कहो ओम ओम।
भरत ने सोचा अगर एक अक्षर सीख लिया तो सारे सीखने पड़ेंगे, और सारे सीखूंगा तो फिर बंधन शुरू हो जाएगा, सीखो ही मत। पिता ने कहा कहो, कहो बेटा ओम। भरत ने कहा बेटा नहीं नहीं कहो ओम। भरत कहते ए का अर्थ क्या हुआ? नहीं, ये सब मुझे नहीं सीखना है। एक सीखेंगे तो सब सीखना पड़ेगा। परमहंस वृत्ति के हैं भरत, एक अक्षर भी सीखने को तैयार नहीं, क्योंकि इतना सीखोगे जरा संसार में आने के बाद, संसार की इतनी सी वस्तु सीखोगे तो सारी कड़ी सीखनी पड़ेगी, हर माला की हर दाना पकड़ना पड़ेगा, इसलिए सीखो ही मत। नहीं सीखा। पिता की मृत्यु हो गई, सारे भाई पढ़ लिख कर होशियार, शादी ब्याह हो गए, लेकिन अब इस बेचारे मूर्ख को कौन अपनी कन्या दे? पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, जो कहता वो काम कर देते, जो कहता वो काम कर देते, इसलिए लोग उनको मूर्ख कहते हैं। जरा आप देखिए, जो हर एक का काम कर दे तो लोग उसको मूर्ख यानी बेवकूफ बनाते हैं। देखा कैसा, जो कह देता हूं वही काम कर लेता है, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, सब उसको जड़ भरत जड़ भरत जड़ भरत कहते। एक दिन भाभियों के उकसाने पर भाइयों ने कहा कि फसल तैयार है, खेती लहला रही है, अब तक तो बहुत रक्षा करी है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे हो सकता है कोई फसल काट ले जाए, कोई पशु घुस जाए, पक्षी चुग जाए, सारी फसल व्यर्थ हो जाएगी। और आप यहाँ बैठे हुए हो। बोले मैं हिसाब किताब देख रहा हूं तो क्या करूं? बोले इनको भेज दो ना, हमारे देवर जी बैठे हुए हैं। भाइयों ने जड़ भरत को भेज दिया, जाओ जाओ खेती की रक्षा करो। गए, आज पहली बार खेत पर आए थे, हरी हरी फसल, नीला नीला गगन, उस दुनिया के बनाने वाले का बहुत सा रंग, हर रंग में खिलता है, हर रंग में दिखता है। देखने वाले की निगाह चाहिए। नीले गगन में उसे नीला घनश्याम दिखता है, उसे हरियाली खोटी में हरि का नाम दिखता है। मचान बना हुआ था, जड़ भरत मचान के ऊपर चढ़ गए, चारों ओर निहारा, गगन में उड़ते पंछियों को देखा। आहा, कितना सुंदर शब्द, कैसा सुंदर स्वर उभर रहा है। ये गगन राम का, ये धरती राम की, ये फसल राम की, चिड़िया भी राम की। फिर मैं इनको रोकने वाला कौन? नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, आओ आओ चिड़ियों आओ, ये तुम्हारा ही खेत है, तुम राम की, ये खेत भी राम का। गाने लगे।